क्रिया विशेषण। कक्षा 6 से 10 तक परिभाषा। क्रिया विशेषण उस शब्द को कहते हैं जो किसी क्रिया की कोई विशेषता बताए। जैसे वह प्रतिदिन पढ़ता है। दूसरा, वह प्रतिदिन सुबह दौड़ता है। तीसरा, वह खाता है। देखिए परिभाषा। क्रिया विशेषण उस शब्द को कहते हैं जो किसी क्रिया की कोई विशेषता बताए। जैसे वह प्रतिदिन पढ़ता है। विशेषता क्या है? पढ़ता है। वह प्रतिदिन दौड़ता है, एक क्रिया की विशेषता है। वह खाता है, ये है क्रिया की विशेषता, यानी क्रिया का विशेषण बताए, उसकी खूबियों को बताए, वही क्रिया विशेषण कहलाता है। वह प्रतिदिन यानी रोज पढ़ता है, ये हो गया क्रिया। वह प्रतिदिन सुबह दौड़ता है। वह खाता है। क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता जो शब्द बताते हैं या दिखाते हैं या साफ कराते हैं, वही क्रिया विशेषण कहलाता है। कक्षा 6 से 10 तक पढ़ाया जाता है सीबीएसई में। वह प्रतिदिन पढ़ता है, क्रिया हो गया प्रतिदिन, इसकी विशेषता है प्रतिदिन दौड़ता है, क्रिया हो गई, तो प्रतिदिन विशेषता है। क्योंकि एक दिन और दो दिन नहीं, 2-4 दिन नहीं, वो प्रतिदिन पढ़ता है, वो प्रतिदिन दौड़ता है और वो प्रतिदिन खाता है। ये है क्रिया की विशेषता, प्रतिदिन। यहाँ भी प्रतिदिन। पढ़ना तो क्रिया हो गया, दौड़ना भी क्रिया, और प्रतिदिन हो गया क्रिया की विशेषता। तो परिभाषा जब पढ़ेंगे तो क्रिया विशेषण उस शब्द को कहते हैं जो किसी क्रिया की कोई विशेषता बताए। एक नहीं, कोई भी विशेषता। जैसे
वह प्रतिदिन गाता है, या वह प्रतिदिन सोता है। तो उसकी विशेषता क्या है? प्रतिदिन। सोना तो सब, सोते तो सभी हैं, गाते सभी हैं, लेकिन वो प्रतिदिन करता है। यही क्रिया की विशेषता है, प्रतिदिन। प्रतिदिन या रोज, ठीक है, ये है विशेषता क्रिया की। इसी को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 मुख्य भेद हैं। क्रिया विशेषण के 4 मुख्य भेद हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। अब आप पढ़ेंगे कि यहाँ परिभाषा आपने पढ़ा, यहाँ ये देखा कि विशेषता क्या है, तो उसमें ये आ गया प्रतिदिन, रोज, या जो भी पढ़ता तो क्रिया हो गई। ये मैं बता चुका हूँ। अब आगे देखिए, क्रिया विशेषण के 4 मुख्य भेद हैं। 4 तो भेद हैं क्रिया विशेषण के, जिसमें पहला कालवाचक। कालवाचक अर्थात, काल अर्थात समय, जो समय को बताता है। दूसरा स्थानवाचक, जो किसी स्थान के बारे में बताता हो। तीसरा परिमाणवाचक, परिमाणवाचक, परिमाण अर्थात तौलना, जोखना, इत्यादि जो भी कुछ देना है वो परिमाण उसको कहते हैं, तौलने को। और चौथा हो गया रीतिवाचक। रीतिवाचक यानी परंपरा। ये 4 भेद हैं क्रिया विशेषण के। पहला कालवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा रीतिवाचक। अब पहले को देखा जाए। पहले को पढ़ते हैं कालवाचक। कालवाचक अर्थात जो समय का बोध कराए उसे कालवाचक कहते हैं। ये मैंने केवल काल शब्द के लिए दिया है कि काल कहते किसको है, आपकी समझ में आ जाए। यानी समय, समय का जो बोध कराए, समय को बताए, वही कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। इसकी परिभाषा मैं अभी आपको बता रहा हूं। परिभाषा देखिए,
जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने का समय सूचित करते हैं, उन्हें कालवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए। उदाहरण, राम कल आएगा। राम कल आएगा। दूसरा, सोहन कल जाएगा। अब देखिए, राम कल आएगा। कल यानी समय, आने वाला समय को, आने वाले समय को कल कहते हैं, और बीतने वाले समय को भी कल कहते हैं। तो कल यहाँ भविष्य है। देखिए, राम कल आएगा यानी कल जो आने वाला कल है, भविष्य काल, उसमें आएगा। तो ये समय है, समय बता रहा है कि नहीं, कालवाचक। यहाँ भी कल जाएगा, आने वाले कल में वो चला जाएगा और ये आएगा, दोनों एक साथ। तो यही है कालवाचक, जो समय को बताए। काल यानी समय, समय का बोध कराए या जो समय के बारे में बताए, उसी ही कालवाचक कहते हैं। क्रिया विशेषण का पहला भेद। आएगा क्रिया, जाएगा सोहन राम। कल समय हुआ, दोनों कल यहाँ आ रहा है और यहाँ कल जा रहा है। ठीक है, ये है क्रिया विशेषण, यानी होने की संभावना हो या हो रहा हो, उसी को कालवाचक कहते हैं। अन्य उदाहरण आपको बता रहा हूं। जो आपके लिए सुविधाजनक होगा। अन्य उदाहरण, देखिए, जैसे अब, तब, कल, कभी, परसों, आज, अब तक, जब तक, कब तक, कहीं,
ये जो भी शब्द हैं जिसमें आवे वही ये कालवाचक होते हैं। अब यानी अभी, तब माने तब, कल माने कल आने वाला, और या बीता हुआ कल, कभी यानी भविष्य में, निश्चित नहीं है, परसों निश्चित है, कल के बाद आज यानी वर्तमान, आज ही, अब तक यानी जो अब तक हुआ, इसके बाद, जब तक यानी कार्य चल रहा है, यानी जब तक वो पूर्ण नहीं होगा तब तक, कब तक संदेहवाचक, कब तक यानी यही है क्रिया विशेषण का कालवाचक। बार बार, तभी, जब भी, अन्य बहुत से हैं, इसको ध्यान से देखिए। ये है कालवाचक। अन्य उदाहरण है, जैसे मोहन कल जाएगा, सोहन कल खाएगा, जो भी है, आएगा, जाएगा, जा रहा है, आ रहा है, ये सब कालवाचक है। जिसमें समय का बोध हो वही कालवाचक होता है। दूसरा है स्थानवाचक। दूसरा स्थानवाचक, स्थान में कहीं भी ले लीजिए, मुंबई, मुंबई, कोलकाता, अमेरिका, लंदन आदि, ये स्थानवाचक है। किसी भी निश्चित स्थान के बारे में जो बताते हैं वही स्थानवाचक कहलाते हैं। तो वहाँ कालवाचक था, यहाँ स्थानवाचक है। अमेरिका भी स्थान है, लंदन भी स्थान है, मुंबई भी है, कोलकाता भी है, दिल्ली भी है, चंडीगढ़, जो भी हुआ, कोई भी, उसको स्थानवाचक कहा जाता है। परिभाषा देख लीजिए। परिभाषा, जो क्रिया विशेषण क्रिया के स्थान, दिशा का बोध कराते हैं, उन्हें स्थानवाचक कहते हैं। अन्य उदाहरण, यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, आदि शब्द, ऐसे शब्द स्थानवाचक होते हैं। यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, लंदन, दिल्ली, बम्बई, कोलकाता, जो भी हो, वो स्थानवाचक, जो स्थान के बारे में बताते हो। ये उदाहरण मैंने दिया कि आपको समझने में आसानी होगी। वहाँ, कहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, तहाँ,
ऊपर नीचे आगे पीछे जो भी शब्द आए ये स्थान वाचक होते हैं, स्थान के बारे में आपको बताते हैं। इसी को क्रिया विशेषण का दूसरा है स्थानवाचक। दो भेद मैं बता चुका हूं और दो अब आगे बताऊंगा।